गिरिडीह में मनरेगा बचाओ अभियान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी ने नया परिषद भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि केंद्र सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं का नाम बदलकर गरीबों, मजदूरों और किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना कांग्रेस कार्यकर्ताओं और देश की जनता की भावनाओं पर सीधा आघात है। सतीश केडिया ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार अपना यह फैसला वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक व्यापक आंदोलन करेगी। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को सुबह 11 बजे टावर चौक पर 1 दिवसीय उपवास और प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जो महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं के समक्ष होगा। प्रेस वार्ता के पूर्व जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, बलराम यादव, अशोक विश्वकर्मा, योगेश्वर महता, अली खान उर्फ लड्डू खान और अन्य कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मनरेगा कानून को समाप्त करने का काम किया है। जो एक्ट के तहत मनरेगा कानून हमारी सरकार ने दिया था, पिछली हमारी यूपीए सरकार ने दिया था, उसकी मूल भावना को, उसकी आत्मा को समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया है। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि इस कानून को समाप्त करने का और सबसे बड़ी बात कि महात्मा गांधी के नाम को मिटाने का औचित्य क्या है। महात्मा गांधी के नाम को बदलने का औचित्य क्या था, ये हम इस आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहते हैं। संसद में हमने सदन में सवाल पूछे जिसका जवाब हमें नहीं मिला, तो अब हमने इस आंदोलन के रूप में इसको लेने का काम शुरू किया है। इस चरणबद्ध तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि पहले तो इस कानून के स्वरूप, कानूनी जामा इसको देना था, उसको खत्म किया। उसके बाद अब इसे एक योजना के रूप में बदल दिया है, इसका नाम बदल दिया है। उसको आपसे हक था इस सरकार से काम मांगने का, और 15 दिन के अंदर यदि काम नहीं मिलता है तो वो उसको भत्ता लेने का एक संवैधानिक अधिकार हमारी सरकार ने दिया था, उसको समाप्त कर दिया गया है। दूसरी बात, पहले राज्यांश 10% होता था और 90% अंश जो केंद्र का होता था, उसको समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया है। ये योजना गरीब राज्यों के लिए थी, जहां रोजगार नहीं था, जहां काम नहीं मिलता था। वहां बहुत सारी योजनाएं जो ग्राम सभाएं चयन करती थी, अबुआ योजना, अबुआ आवास योजना और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको इसके माध्यम से जोड़ा गया था ताकि वहां मनरेगा के मजदूरों से ही काम कराया जाए और उनको रोजगार मिल सके। उसको समाप्त करने का काम इस केंद्र सरकार ने किया। उन गरीब राज्यों पर और बोझ बढ़ाने का काम 40% अंश दे दिया, और जो योजनाओं का चयन ग्राम सभाएं करती थी, वो अब योजनाओं का चयन सीधे केंद्र की सरकार करेगी। अब 2000 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर केंद्र सरकार बैठी है, और वो आपके ग्राम में क्या आवश्यकता है, वहां के ग्रामीणों को किन योजनाओं की आवश्यकता है उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए, उसका चयन वो केंद्र सरकार करेगी। न्यूनतम मजदूरी पाने के अधिकारों को छीना जा रहा है। यही सब बातों को लेकर अब चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे हम लोग। और सबसे पहले हम महात्मा जी या बाबा साहब की प्रतिमा जहां भी हो, उसके समक्ष 1 दिवसीय उपवास करेंगे। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से पूरे भारतवर्ष में इस योजना को बचाने के लिए, जिसकी इस संघर्ष को, इस आंदोलन को हमने मनरेगा बचाओ संग्राम का नाम दिया है। ये संग्राम है, और ये संग्राम समझिए कि आजादी की दूसरी लड़ाई जैसा संग्राम होगा। आजादी का पहला संग्राम कांग्रेस के साथियों ने किया था, और बहुत कठिन प्रयास के बाद इस देश को लाखों जवानों ने, हमारे शहीदों ने कुर्बानियां देने के बाद आजाद कराया था। तो आज जिस तरीके से लगातार इस देश के संविधान पर कुठाराघात ये सरकार कर रही है, देश के मूल ढांचे को जो बाबा साहब ने हमें दिया है, संवैधानिक अधिकारों से इस देश की जनता को वंचित करने का काम ये सरकार लगातार कर रही है। हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और सदन से लेकर सड़क तक मार्च करेंगे।